द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में एक बार फिर से फेरबदल होने वाला है। मुख्यमंत्री बदलने वाला है या कुछ और होने वाला है। अब महाराष्ट्र में राजनीतिक क्राइसिस तेजी से बढ़ने वाला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पीकर को फटकार लगाई। स्पीकर के पाले में पहले गेंद डाल दी गई थी कि स्पीकर ही तय करेगा कि क्या विधायक अयोग्य रहेंगे एकनाथ शिंदे के साथ जो आए हैं या फिर नहीं रहेंगे। लेकिन स्पीकर काफी लंबा वक्त ले रहे हैं, जिस वजह सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। यानी अब जल्द ही एकनाथ शिंदे कुर्सी या तो जा सकती है या बच सकती है। अब देखिए, आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं। यह पत्रिका ने आर्टिकल लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को फटकारा, शिवसेना विधायकों की अयोग्यता, 1 हफ्ते में सुनवाई करने का आदेश। यानी अब 1 हफ्ते अंदर ही सब कुछ साफ हो जाएगा। 1 हफ्ते का टारगेट दिया गया है, 1 हफ्ते का समय दिया गया। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई के लिए समय तय किया जाए। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई की। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने मांग की कि मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय की जाए। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने राहुल नार्वेकर को फटकार लगाते हुए कहा कि भले ही हमने 3 महीने की समय सीमा नहीं दी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष को कोर्ट की अवमानना करनी चाहिए। कोर्ट ने पूछा, राहुल नार्वेकर इस मामले में सुनवाई में देरी क्यों कर रहे हैं? हम निर्देश देते हैं कि स्पीकर इस मामले की सुनवाई 1 सप्ताह से पहले करें। तो राहुल नार्वेकर को सीधे सीधे आदेश दे दिया गया है कि आप जल्दी इस मसले की सुनवाई करिए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाओं को 1 सप्ताह की अवधि के भीतर स्पीकर के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिस पर स्पीकर को रिकॉर्ड पूरा करने के लिए प्रतीकात्मक निर्देश जारी करने होंगे और सुनवाई के लिए समय निर्धारित करना होगा। दरअसल शिवसेना यूबीटी के विधायक सुनील प्रभु द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को शिंदे नीत बागी खेमे के विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर शेष निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में उद्धव ठाकरे गुट ने विधानसभा अध्यक्ष पर निष्क्रियता और पक्षपात करने का भी आरोप लगाया था। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष का नतीजा 11 मई को आया था। तब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने निर्णय लेते हुए कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ही एकनाथ शिंदे सहित 16 बागी शिवसेना के विधायकों के भाग्य का फैसला करेंगे। अगर ये लोग अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो इनको बाहर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनके हाथ से चली जाएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री पद पर या मंत्री पद पर वही बरकरार रह सकता है जो विधानसभा का सदस्य हो। तो ऐसे विधानसभा सदस्य नहीं रह जाएंगे तो मुसीबतें बढ़ जाएंगी। अब ये भाग का फैसला करने के लिए राहुल नार्वेकर के पाले में गेंद डाली गई थी, जिन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। मालूम हो कि पिछले साल जून महीने में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था, जिस वजह से महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए सरकार गिर गई थी। एमवीए सरकार में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस यानी कि एनसीपी शामिल थी। शिंदे के विद्रोह के बाद शिवसेना में विभाजन हो गया, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 40 विधायकों के समर्थन से बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बने और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है और एक बार फिर से अब ये मामला तूल पकड़ रहा है। प्रशांत कनौजिया इस पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि 1 हफ्ते में नया सीएम महाराष्ट्र को मिल सकता है, यानी महाराष्ट्र में एक नया सीएम दिखाई देने को मिल सकता है। सिर्फ 1 हफ्ते की बात, 1 हफ्ते के अंदर ये बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। देखिए, ब्रेकिंग लाइव की ब्रेकिंग ट्वीट की थी कि ब्रेकिंग में लिखा है कि ब्रेकिंग इन शिवसेना के सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट स्पीकर टू हियर disqualification petition pending against Eknath Shinde and MLA supporting him no later than a week। यानी 1 महीने के अंदर यह कहा गया है राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष को 1 हफ्ते का समय दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर विदिन अ वीक ये फैसला आपको सुनाना है। जो शिवसेना से तोड़कर जो है विधायक आए हुए थे, शिवसेना को तोड़ा था, उसके बाद शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के साथ जो 16 विधायक आए थे। कोर्ट स्टार्टेड द procedural direction shall be issued and time for hearing shall be sent in this period। यानी ये जो समय सीमा दी गई है इसके अंदर ये सब कुछ चीजें करके दिखाए, मतलब कार्यवाही इस पर होनी चाहिए। आगे एक और ट्वीट है कि सुप्रीम कोर्ट टू हियर टुडे द पिटीशन फिल्ड बाय शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, यानी शिवसेना की उद्धव ठाकरे की तरफ से एक जो है मतलब पिटीशन दायर की गई थी, सीकिंग
expectation decision by Maharashtra Speaker on the disqualification petition pending against Eknath Shinde and MLA supporting him। यानी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से जो एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि अभी तक राहुल नार्वेकर सुनवाई इस मसले पर नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर सुनवाई हुई और जो कुछ चीजें हैं वो आपके सामने है। अब देखिए एनडीटीवी ने क्या कुछ लिखा है कि अनिश्चित काल तक नहीं खींच सकते, यानी इस मसले को आप लंबे समय तक नहीं खींच सकते। शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले में महाराष्ट्र स्पीकर से सुप्रीम कोर्ट, मतलब महाराष्ट्र स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया उनको कि जल्दी इस मामले को सुलझाइए। कपिल सिब्बल वकील थे, उन्होंने कहा कि जब हम स्पीकर के पास जाते हैं तो हर विधायक के 100 जवाब होते हैं। फिर स्पीकर कहते हैं कि अपने दस्तावेज दाखिल नहीं किया है, स्पीकर 2 दस्तावेज दाखिल करना है, स्पीकर को दस्तावेज दाखिल करना है, हमें नहीं। यहाँ एक अवैध सरकार है, वो कैसे कह सकते हैं कि मैं जवाबदेह नहीं हूं, अदालत को एक आदेश जारी करना चाहिए, ये कपिल सिब्बल के द्वारा कहा गया था। दरअसल शिवसेना के उद्धव और शिंदे गुट के बीच जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई आज, और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्पीकर से टाइमलाइन मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से अयोग्यता याचिका पर फैसला करने की समय सीमा मांगी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह मामला अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता, स्पीकर को अयोग्यता पर फैसला करना होगा और कोर्ट की गरिमा का पालन करना होगा। उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 38 विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर को जल्द फैसला करने के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की याचिका दाखिल की। सुनील प्रभु की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि बड़ी ही गंभीर समस्या है, अभी तक स्पीकर द्वारा नोटिस जारी नहीं हुआ है, ये तमाशा है, हम 10वीं अनुसूची को भूल गए हैं, हमने 3 आवेदन दायर किए, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, फिर हमने 4 जुलाई को एक याचिका दाखिल की और 14 जुलाई को नोटिस जारी किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि जब हम स्पीकर के पास जाते हैं तो हर विधायक के 100 जवाब होते हैं, फिर स्पीकर कहते हैं कि आपने दस्तावेज दाखिल नहीं किया है, स्पीकर को दस्तावेज दाखिल करना है, हमें नहीं। यहां एक अवैध सरकार है, ये कैसे कह सकते हैं कि मैं जवाबदेह नहीं हूं, अदालत को एक आदेश जारी करना चाहिए। अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर पर उठाए सवाल और कहा कि स्पीकर को अयोग्यता पर फैसला करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मई 11 से अब तक स्पीकर ने क्या किया है। स्पीकर के लिए एसजी तुषार मेहता यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें एक तथ्य नहीं भूलना चाहिए, स्पीकर एक संवैधानिक पदाधिकारी होता है, किसी अन्य संवैधानिक न्यायालय के समक्ष उनकी स्थिति को इस तरह उठाया नहीं जा सकता, आप स्पीकर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, यह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा कहा गया था। सीजेआई ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले में कुछ नहीं हुआ है, मतलब स्पीकर के द्वारा, राहुल नार्वेकर के द्वारा कुछ नहीं किया गया है। सीजेआई ने स्पीकर के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल से कहा कि स्पीकर को मामले का निपटारा करना चाहिए, लगता है अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। एसजी यानी कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि स्पीकर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे और सुनवाई करेंगे, किसने जवाब दिया और किसने नहीं दिया यह उनके बीच का मसला है। अब समझिए, मामले को और तूल देने की कोशिश की जा रही। फिर जान रहे हैं आप, देश चुनाव होने लगेगा 5 राज्यों में, फिर वहां सब लोग बिजी हो जाएंगे, उसके बाद फिर चुनाव के साथ साथ फिर लोकसभा चुनाव होने लगेंगे। लेकिन फिलहाल ये मामला अटका हुआ है, इस मामले में फैसला होना चाहिए, और जब इस मामले में फैसला होगा तो एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाना तय माना जा रहा है। ऐसे बहुत सारे राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है, तो फिर ये देखना जरूरी हो जाएगा कि आखिरकार एकनाथ शिंदे के साथ क्या होता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।